नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में किन के मंगल प्रवेश होते ही जयकारे गूंज उठे। वहीं बात होगी ग्वालियर की, जहां सिंधिया परिवार के सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव, और साथ ही झारखंड में पानी बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया उत्पादन ठप। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में गुरुवार की सुबह परम पूज्य जैन आचार्य 108 श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज और जैन मुनि अमित सागर जी महाराज संघ का महामिलन हुआ, जिसे देखकर जैन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। जैन आचार्य व जैन आचार्य सत्संग का मंगल प्रवेश होते ही जयकारे गूंज उठे। जैन श्रद्धालुओं द्वारा पाद प्रक्षालन एवं आरती उतारकर भव्य स्वागत किया गया। नगर में मंगल प्रवेश करते ही जैन आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज और जैन मुनि अमित सागर जी महाराज का महामिलन हुआ। इस महामिलन में जैन मुनि अनुकरण सागर जी महाराज व स्वयंभू सागर जी महाराज शामिल हुए। इस दौरान काफी संख्या में जैन श्रद्धालु मौजूद रहे। जैन आचार्य सत्संग का मंगल प्रवेश धूमधाम से हुआ। जैन आचार्य सत्संग को बैंड बाजों और भव्य जुलूस के साथ मंदिर में लाया गया। मार्ग में जगह जगह मुनि संघ की जैन समाज के लोगों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ आगवानी की गई। भक्ति भाव से जैन मुनि की आरती उतारी गई। यात्रा मार्ग जैन मुनि के जयकारों से गूंजता रहा। काफी संख्या में भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर मुनि श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन मुनि की चरण वंदना करने के लिए जिन भक्तों में होड़ सी लगी रही, इस दौरान जैन समाज के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। सिंधिया राज परिवार के युवराज कहे जाने वाले महान आर्यमन सिंधिया भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महान आर्यमन सिंधिया बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, जिसके चलते बीती शाम उनका कोविड-19 टेस्ट करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा देर रात जारी कोविड-19 रिपोर्ट में महान आर्यमन सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर महान आर्यमन सिंधिया को जयविलास महल में होम आइसोलेशन में रखा गया है। युवराज महान आर्यमन सिंधिया के साथ ही जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या 16 हो गई है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर के थाना सुमेरपुर इलाके में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने अष्टधातु की सीता जी की मूर्ति चोरी की है। 300 साल पुराने राम जानकी मंदिर में चोरी हुई है। राम लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्ति छोड़कर भागे। चोरी हुई मूर्ति की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। घटना स्थल पर चौकी इंचार्ज जांच करने पहुंचे हैं। थाना सुमेरपुर इलाके के बिदोखर का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। पचित के बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना के ग्रामीण एवं स्थापित ने उत्पादन किया ठप। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल पानी बिजली के मांग को बरसों से डालता आ रहा है। गांव में समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली के खंभे हैं, घरों में बिजली उपकरण भी लगे हैं, पर वोल्टेज ना होने के कारण सब बेकार पड़े हैं। प्रबंधन को कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, पर हर बार आश्वासन और टाल मटोल ही मिलता रहा। मजबूरन आज 3 से 4 गांव के ग्रामीणों ने परियोजना के उत्पादन को ठप कर दिया है। आंदोलनकारियों का ये भी कहना है कि जब तक पानी बिजली पर उचित पहल नहीं होगा, उत्पादन ठप रहेगा। से हम लोग को जमीन जगह तो जो कर दिया वो तो आपको पूरा नज़र में आ ही रहा है। हम लोग गांव शोषित पीड़ित है, पानी मांग रहा है। पानी के लिए ये लोग को मैंने चेठा चौल तो इनमें कुछ नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अनध्यान में है। बिजली ऐसा घूमता है जो एक तो पंखा का एक तो पता बना जाता है। लो वोल्टेज कुछ नहीं देना, रहना नहीं रहना एकदम बराबर। और से लड़ाई करके अभी बोलता है पाइप जोड़ा रहा है। और लाइन के लिए हम लोग को जो था पहले ट्रांसफार्मर, वो इंजीनियर बोला जी कोई बात नहीं, ट्रांसफार्मर को जाने दीजिए, जब जरूरत होगा आप लोग को तकलीफ उस दिन हम उसी वक्त लगा देगा। अभी इंजीनियर चेहरा तक नहीं देखा। पूरा काम ठप है। कब से ठप है? कब से ठप है? ये 2 घंटा सुबह से। अभी मैंने अभी क्या वार्ता हुआ? वार्ता के लिए अभी वार्ता समझ दीजिए हमको, हम बात इंजीनियर से करेगा, इतना जल्दी होने वाला नहीं है कि कोई सोल्यूशन हो रहा है। वार्ता के लिए आश्वासन मिला? आश्वासन बोला हम लोग देख रहे हैं। क्या बोला? देख रहे हैं, देखते रहो तब देख रहे हैं। मैंने कब होगा कोई ठिकाना नहीं। आप लोग का क्या निर्णय है? हम लोग को नहीं, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग को। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली की है, जहां पर एक पीड़ित ने कप्तान के पास पहुंचकर चौकी के सिपाहियों के ऊपर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला खीरू थाना क्षेत्र के सेमरी चौकी का है, जहां के रहने वाले अशोक कुमार का आरोप है कि उनके भाई से उनका विवाद है। इसका समझौता पूर्व में पंचायत के द्वारा किया गया था, लेकिन भाई के द्वारा चौकी में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद चौकी के सिपाही सिकंदर और अशोक ने आकर उसके साथ मारपीट की और उसे गंदी गंदी गालियां दी। अगर आरोप सही है तो पुलिस के सिपाहियों के द्वारा कानून तोड़े जाने पर क्या उन्हें उसी तरह दंड मिलेगा जैसा कि हम व्यक्तियों को मिलता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, कहाँ से आए हैं? बैरी साल खेड़ा सेमरी, थाना हीरो चौकी सेमरी। क्या मामला है, आज रायबरेली आए हैं? हमारे भाई ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिया था थाना दिवस में, तो 3 सिपाही हमारे घर गए थे और हम खेत में लाख बांध रहे थे और हमारी बेटी हमको बुलाने गई थी, तो हम आए और कहा साहब हम लाख बांध रहे हैं, कल आ जाएंगे। मौसम ख़राब था तो बोले लाख के तेरे बाप के नौकर नहीं है, चल मादर चौथ अभी थाने तुझे बताते हैं। उसके बाद हमने कहा साहब फैसला हो गया है, प्रधान और दरोगा जी आए थे, फैसला करके गए थे एक बार 6-7 साल पहले। उसके बाद दरोगा तेरे बाप का नौकर है, चल साले। फिर हमको पकड़कर माँ बहन की गाली देते हुए लेके गए और चौकी ले जाकर हमें दरवाज़ा बंद कर दिया, फोन और निकलवा कर बाहर रखवा दिया। उसके बाद पहले खड़े खड़े हमको खूब मारे, उसके बाद काहे से मारे? लात घूसों से। कौन मारा? सिकंदर सिपाही और राम प्रकाश त्रिपाठी। क्या है? चौकी इंचार्ज छुट्टी पर गए थे, उनके बदले में चौकी पर आए हुए थे। इसकी शिकायत कहीं किया? इसकी शिकायत हमने सीईओ के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ हैं? आज हम कप्तान ऑफिस आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? एप्लीकेशन दिए हैं, जो कुछ पूछा गया सो हम बताए हैं, बोले हैं ठीक। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में हापुड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शस्त्र बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना सहित 7 आरोपियों को स्याना चौपला से ब्रजघाट की ओर रास्ते पर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अवैध पिस्टल को 40 से 50 हजार रुपए में, रिवॉल्वर को 20 से 30 हजार रुपए में, पोनिया को 8 से 10 हजार रुपए में तथा तमंचे को 5 से 7 हजार रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। आगे एसपी ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या पूरा मामला, क्या बरामद किया इन सब लोगों से? देखिए, कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मेरठ के कुछ रहने वाले नए उम्र के लड़के यहाँ गढ़ में आकर के और हापुड़ शहर में आकर के अवैध रूप से असला सप्लाई करते हैं। इस पूरी सूचना को हमारे थाना गढ़ मुक्तेश्वर टीम ने डेवलप किया और इस पूरी सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे पास 10 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं .32 बोर की, 4 मैगजीन बरामद हुई हैं, 3 अवैध रूप से निर्मित रिवॉल्वर बरामद हुई है, 5 अवैध रूप से निर्मित तमंचे, 2 अवैध पोनिया तथा 25 लाइव राउंड्स 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, नए उम्र के लड़के हैं और मेरठ के 2-3 बड़े सप्लायर जो इनको पिस्टल दिया करते थे और ये बिचौलिए का काम किया करते थे और आगे जाकर के लोगों को सप्लाई किया करते थे। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो पिस्टल है लगभग 40 से 45 हजार रुपये में बेचा करते थे, रिवॉल्वर को 20 से 30 हजार रुपये में और पोनिया जो है वो 8 से 10 हजार रुपये में बेचा करते थे। ये सभी लोग डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम किया करते थे, जिसकी डिमांड जहाँ से रेज होती थी वहाँ इनको ये सप्लाई किया करते थे। और पहले भी इसमें जो एक अभियुक्त है वो इतना शातिर है कि एक मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है। और ख़ास बात ये है कि इसमें हमारे यहाँ थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, एक व्यापारी के यहाँ लूट का घटना हुई थी, उसमें एक अभियुक्त जो इनमें गिरफ्तार हुआ है वह शहजाद उर्फ बंटी, जो इसमें बांछेद चल रहा था, जो 15,000 रुपए का इनाम। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। गुरुवार को सदर अस्पताल बबुआ में शक्ति दीदी की रसोई पे नीरा स्टॉल का उद्घाटन हुआ। जीविका दीदियों ने इस गुणकारी पेय के बारे में जाना और समझा। नीरा, जिसे अमृत तुल्य पेय के नाम से जाना जाता है, वह अखमीकृत ताड़ फल का रस है। यही नीरा खमीकृत होने के बाद ताड़ी बन जाता है, जिसका क्रय विक्रय प्रतिबंधित है। नीरा सूर्य की किरण धरती पे पड़ने से पहले ही ताड़ से उतार लिया जाता है एवं तुरंत ही रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है।
नीरा कई विटामिन एवं मिनरल से भरपूर है एवं कई रोगों से बचाव में लाभकारी है। नीरा स्टॉल उद्घाटन के अवसर पर सीएस कैमूर, डीपीएम जीविका कुणाल शर्मा, बीपीएम बाबुआ उत्कर्ष शुक्ला, फार्म मैनेजर आशीष तिवारी, आईबीसीबी मैनेजर विजय सिंह एवं अन्य कर्मी मौजूद रहे। कैसे लोगों को दिया जाए? नीरा पीने से बहुत सारी लाभ होता है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के। इसमें जो है ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करता है। जो गर्मियों के दिनों में मिलता है तो गर्मियों में जो लू होता है, लू से भी इससे बचाव होता है। गर्भवती महिलाओं को जो आयरन लवण की आवश्यकता होती है तो नीरा में भरपूर मात्रा में लवण मिलता है, जो कि गर्भवती धात्री महिला को जो है ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो धात्री महिला को कितना दिया जाना चाहिए? नॉर्मल 200 ml जो है ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं जी। ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़्यादा पीना नुकसानदेह हो सकता है, तो 1 गिलास जो है पिया। इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, बस है कि इस चीज़ को ध्यान रखना है जो कोल्ड चेन मेंटेन किया जाए। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता है तो ये फर्मेंट हो सकता है, और फर्मेंट अगर होता है तो उसको सीधा फेंक देना है, उसको नहीं पी सकता। यहाँ कोल्ड चेन मेंटेन के लिए आप कैसे करते हैं? कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए आइस पैक दिया गया है एवं रेफ्रिजरेटर दिया गया है, जिसमें जैसे ही नीरा उतारा जाता है उसको फ्रिज में डाल दिया जाए ताकि वो खट्टा ना हो। नीरा जब लवनी से उतारा जाता है तो किस प्रकार से वहाँ कैसे आप उसको सेफ्टी रखते हैं? लवनी को जो है चूना का लेप लगाया जाता है। चूना का लेप लगाने से होता है जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। केंद्र का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना है? जीविका के सौजन्य से नीरा केंद्र का यहाँ उद्घाटन किया गया है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी के दिन में लोग अगर आते हैं और अगर पीना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया है गर्मी के लिए। तो उसके लिए ये इसका यहाँ स्टॉल लगाया गया है, ये बहुत बढ़िया है और चलेगा भी बहुत अच्छे ढंग से। मैडम, नीरा से कुछ फायदा भी होगा लोगों को पीने से? हाँ, डिहाइड्रेशन को कम करता है। तो कितनी मात्रा में दिया जाएगा? इसका कोई वैसा सच तो मात्रा तो मुझे नहीं मालूम है। 1 गिलास है जो कि यहाँ बिक रहा है, तो उसके अनुसार 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, कोई वैसा हार्मफुल नहीं है। तो वैसे इसका पीएच लेवल भी कुछ होगा ना? सूरज की रोशनी वगैरह बीच में खट्टा भी हो जाता थोड़ा है। सा फर्मेंट होता है जी, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्रीज करके रखने की आवश्यकता होती है। तो मैडम, निःशुल्क दिया जाएगा या पैसे से? हाँ, निःशुल्क दिया जाएगा या नहीं, पैसे से दिया जाएगा। कितना पैसा? 10 रुपया ग्लास। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर का वायरल हो रहा वीडियो कह रहा प्रशासन की लापरवाही की कहानी। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से लगी शराब ठेके पर भीड़ लग जाती है। कानपुर पनकी पावर हाउस के रतनपुर मोड़ पर स्थित है दुकान। पनकी मंदिर चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर होता है शराब का अवैध खुलेआम कारोबार। मामला थाना पनकी के मंदिर चौकी अंतर्गत का बताया जा रहा है। कानपुर से सीनू संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भिटौली थाना क्षेत्र में स्थित तंबा भैंसी गांव में झोपड़ी में लगी आग में फंसे अपने मवेशियों को बचाने के दौरान एक दर्दनाक हादसे में मां व बेटे की जलकर मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक घर के सामने झोपड़ी में अपने गाय व बछड़े को मच्छरों से बचाने के लिए आग सुलगाई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसी आग से झोपड़ी में आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। अपने गाय व बछड़े को आग में घिरा देख उसे बाहर निकालने के लिए आनन फानन में 55 वर्षीय कौशल्या व उसके 34 वर्षीय पुत्र राम आशीष जैसे ही झोपड़ी के अंदर घुसे, इसी दौरान जलता हुआ छप्पर उनके ऊपर आ गिरा, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि झोपड़ी में आग लगने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें आपदा राहत कोष से परिवार को मदद की जा रही है। माँ बेटे की मौत हो गई है, क्या कुछ? ये थाना भिटौली जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत अम्बा भैंसी गाँव है। यहाँ सुबह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें झोपड़ी में आग लगने से माता और उनका एक पुत्र थे, दोनों की मृत्यु हो गई है। वर्तमान में उनके शवों की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो आपदा राहत के तहत जो तात्कालिक वित्तीय सहायता होती है उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है।
परिजनों से बातचीत की गई है, स्थलीय निरीक्षण किया गया है। अन्य जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हम लोग सब लोग साथ हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। आज सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष रज़ाक अली शाह के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने महात्मा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। प्रदेश अध्यक्ष श्री शाह ने महात्मा फूले के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया, साथ ही सभी देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हुकुमचंद अहिरवार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अहिरवार, मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष संतोष अहिरवार एवं हाफिज शकील संभाग उपाध्यक्ष मक्खन कटीक, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल मारूफ आदि लोग उपस्थित हुए। क्या कार्यक्रम हुआ? आज सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म उत्सव मनाया गया। भारत के महान विचारक सर्व सम्माननीय आदरणीय ज्योतिराव फुले जी, उनके आदर्शों पर चलने के लिए सबने संकल्प लिया, उनको फूल और पुष्प अर्पित किए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।